बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ जंक्शन के प्लेटफॉर्म से आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। इसके बारे में सोसाइटी के अंदर बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है कि एफआईआर कट गई, एफआईआर का इंदराज करो, पुलिस ने एफआईआर काटने से मना कर दिया। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ एफआईआर क्या है। एफआईआर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जो मुतलका पुलिस स्टेशन है, अगर अक्रंस होती किसी भी ऐसे वकूए की जो पाकिस्तान पीनल कोड की उस पर दफात लगती हैं, तो मुतलका पुलिस स्टेशन में कोई भी पर्सन, कोई भी शहरी, कोई भी आदमी जाके उसके बारे में पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन देता है। इसको एफआईआर कहा जाता है। पाकिस्तान में, इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मुल्क हैं, इन सब के अंदर एफआईआर जो है वो रजिस्टर होती है, एफआईआर कटती है। अब एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो इसके बारे में पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन किस चीज़ की मुतलका पुलिस स्टेशन को दी जाती है। फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन कोई अक्रेंस जो होता है क्राइम का, कोई जुर्म सरजद हो जाता है माशरे में या सोसाइटी में, कोई जुर्म हो जाता है सरजद, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है ताकि वो स्टेट के अपने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर वो चीज़ ला सके, उसको एफआईआर कहते हैं। और एफआईआर के अंदर मुख्तलिफ सेक्शन जो है वो नेचर ऑफ क्राइम के मुतालिक लगे हुए होते हैं। ये सेक्शन जो है पाकिस्तान में एफआईआर में पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके तहत लगाई जाती हैं। इंडिया के अंदर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसके तहत लगाई जाती है। और सब कॉन्टिनेंट के बाकी जितने भी मुल्क हैं, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका है, मालदीव्स है, तो इनके, नेपाल है, इनके अंदर उनका अपना जो पीनल कोड है। ज़ाहरी तौर पे तो जो 1860 पे इंडियन पीनल कोड जब अंग्रेज़ों ने दिया था, इसी को थोड़ा बहुत अमेंड करके इन मुल्कों के अंदर वही राय है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर भी जो कत्ल है उसकी जो सेक्शन है, दफ़ा है पाकिस्तान पीनल कोड में, वो 302 है। अब 302 है तो इंडिया के अंदर भी कत्ल की दफ़ा जो है वो 302 है। आपने एफआईआर में अक्सर चीज़ देखी होगी कि सेक्शन जहाँ पे लिखे जाते हैं एफआईआर के अंदर, जिस कॉलम के अंदर जो दफ़ात लगाई जाती हैं, वहाँ पे उसके नीचे उन्होंने तेपे लिखा होता है। इस तेपे का मतलब होता है तादीरात पाकिस्तान। और इसमें थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में आपको लेके जाऊँ कि सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट एफआईआर कब हुई थी रजिस्टर। तो एक बात डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने दिल में आप बैठा लें। एक मैं लिंक आपको बताता हूँ। ये लिंक क्या है कि हम देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में 1857 की जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, इसके बाद अंग्रेज़ों का पूरे बरसगीर के ऊपर कब्जा हो गया। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले जो काम किया था, उनके जो माइंड में था वो ये था कि जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो इनके जो लीडर्स थे और जिन लोगों ने वार की, ज़ाहिर है वार जो सिर्फ ही मुसलमानों ने नहीं लड़ी थी इंडिपेंडेंस की, इसमें इंडिया की दूसरी नेशन जो थी वो भी इसमें शामिल हुई थी। मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने, सिखों ने, क्रिश्चियन जो थे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में रह रहे, उन्होंने इस वार को वहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था। अब अंग्रेज़ों ने जब कब्जा किया उसके बाद फ़ौरन उन्होंने इंडिया के अंदर इंडियन पीनल कोड जो है इसको उन्होंने लॉ को कोडिफाई किया और इस लॉ को उन्होंने इंडिया के अंदर इन्फोर्स किया। अब इंडियन पीनल कोड जो है वो पाकिस्तान जब बना उस वक्त पर, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान बनने के बाद उसको कन्वर्ट किया गया पाकिस्तान पीनल कोड में, जिसको तादीरात पाकिस्तान कहते हैं। इंडिया के अंदर इसको तादीरात हिंद उस वक्त कहा जाता था। अब जब वो उन्होंने पीनल कोड को लगा दिया, पीनल कोड जो थी इन्फोर्स हो गई, इसके बाद उनको एक ऐसे डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी जो डिपार्टमेंट इन लॉ की इन्फोर्स कर सके। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ज़रूरत थी। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो इंडिया में उन्होंने बनाई, इसके फ़ौरन बाद उन्होंने पुलिस एक्ट 1861 जो है उसको निकाला, जिसके तहत पुलिस का डिपार्टमेंट कायम किया गया। अब आपको लिंक इसमें समझ आ गया होगा कि इसमें टेक्निकल लिंक क्या है, कि अंग्रेज़ों को क्या ज़रूरत पड़ गई थी सबसे पहले ब्रिटिश को कि वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंडियन पीनल कोड है वो बनाए, उसको इन्फोर्स करें। और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो थी उसकी ज़रूरत थी। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो पुलिस उन्होंने 1861 का एक्ट जो है उसके तहत बनाई। तो पुलिस जो है पाकिस्तान में, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में जो पुलिस का डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है वो 1861 का जो एक्ट है पुलिस एक्ट, उसके तहत ये हुआ। और इसके तहत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर थाने होते हैं, थानों की बीट्स होती हैं, बीट्स का एक एक इंचार्ज होता है। उसके बाद थाने का इंचार्ज उसको स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, इसको एसएचओ कहा जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ पुलिस चौकियाँ होती हैं, पुलिस चौकियों का इंचार्ज कोई भी सब इंस्पेक्टर या एएसआई होता है। और एसएचओ जो है वो मिनिमम इंडिया और पाकिस्तान के अंदर
सब इंस्पेक्टर के रैंक का होना लाजमी है। इससे ऊपर जो इंस्पेक्टर है वो भी SHO वहाँ पे लग सकते हैं। तो इंडिया की जो फर्स्ट FIR लॉन्च हुई थी उसके जो मुद्दई थे वो थे मोइनुद्दीन वल्द मोहम्मद यार खान। शीश महल जो था दिल्ली का इलाका, उसमें हुई थी रजिस्टर, और इसमें के अंदर 45 आने की एक चोरी हुई थी। उस चोरी की FIR कटी थी जिसकी वैल्यू बनती है ₹2.81। और 18 अक्टूबर 1861 को बरसगीर की फर्स्ट FIR लॉन्च हुई थी। इसके बाद अब FIR जो है ना वो बेसिकली जो फौजदारी अदालतें हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उसकी फर्स्ट यूनिट है वो FIR है। अब FIR अगर आप देखें कटती जो है वो किन किन ऐसे वकूए हैं जिनके ऊपर FIR कट सकती है। सबसे पहली बात तो आपने कॉन्सेप्ट एक वर्ड सुना होगा जिसको कहते हैं काबिल दस्तंदाजी पुलिस। काबिल दस्तंदाजी पुलिस वो मैटर है जिसके अंदर पुलिस जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। इसके अंदर सिंपल मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ कि अगर कोई जो पर्सन है आज़ाद शहरी के ऊपर उसकी जान पे हमला करे, उसकी इज्जत पे हमला करे, उसके माल पे हमला करे, तो ये तीन चीज़ें, जान के अंदर जो इंसान उसकी फिजिकल बॉडी भी है, उसके ऊपर असाल्ट करे, कोई हमला करे, आपका घर, आपकी ओनरशिप में चीज़ें शामिल हैं, आपकी लैंड की प्रॉपर्टी आपके पास है वो ओनरशिप में आपकी चीज़ें शामिल है, उसके ऊपर कोई हमला करे और ऑनर की इजाज़त के बगैर वहाँ से कोई चीज़ ले जाए, चोरी कर ले या फोर्सफुली, उसको सदका बिल जबर कहते हैं, वो ले जाए, तो इन वकूआ जात की जो FIR कटती है इसको इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। तो काबिल दस्तंदाजी पुलिस मैटर के अंदर FIR सबसे फर्स्ट इकाई है। अब FIR के बाद जो फर्दर इसके अंदर जो इसके और स्टेजेस हैं कि FIR जिन के ख़िलाफ़ कटती है उनको पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अरेस्ट करती है। अब मैं आपको ये भी यहाँ पे बता दूँ कि कौन कौन सी ऐसी जो एजेंसीज हैं लॉ इन्फोर्समेंट और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो FIR जिनको रजिस्टर करने की पावर हो। सबसे पहले पुलिस है। पुलिस के अंदर लोकल पुलिस है। लोकल पुलिस FIR अपनी जुरिडिक्शन के अंदर दर्ज कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक थाना यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक थाना है, उस थाने की एक जुरिडिक्शन है, उस जुरिडिक्शन के अंदर वो थाना काम कर रहा है, वहाँ पे कोई अकरेंस ऑफ क्राइम हो जाता है तो वो उस थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी FIR को काटे। उसके बाद जो FIR का अख्तियार है वो ANF के पास, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पास। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर एंट्री एग्जिट के ऊपर काम कर रही है और उसके बाद यानी मुख्तलिफ इलाकों में इसकी बीट्स और इसके थाने भी हैं, लेकिन अभी इतने ज़्यादा पॉपुलर वो नहीं हुए क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन वो चल रहे हैं। अगर नार्कोटैक्स के तहत कोई मुकदमा आ जाता है तो उसमें ANF जो है उसके पास पावर है FIR काटने की। रेलवे पुलिस के पास रेलवे की जितनी प्रॉपर्टी है और जितनी रेलवे की गाड़ियां हैं उनमें रेलवे पुलिस की जुरिडिक्शन है। रेलवे पुलिस वहाँ पे अपनी FIR का अंदराज कर सकती, काट सकती है। लेकिन FIR का अंदराज जो है वो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के पास नहीं है। अगर इस तरह का वाक़या भी हो जाता है जो मोटरवे के ऊपर होता है, अच्छा मोटरवे जो है वो एक किसी भी एक मुल्क के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज है, तो मोटरवेज जो है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में शामिल है। तो फेडरल गवर्नमेंट जुरिडिक्शन में चीज़ शामिल है, वहाँ पे उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस बनाई हुई है। लेकिन नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के पास FIR जो है उसको रजिस्टर करने की पावर नहीं है। उस इलाके के अंदर जो मुतलका थाना होता है उस थाने को ये नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस उसको इतला देती है, उसके बाद उस थाने के अंदर जाके FIR कटती है। तो FIR के अंदर बेसिक जो चीज़ें वो मैंने आपको ये बताई हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये है कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो आज से पहले दौर में ये था कि अगर थाने में कोई बंदा अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है FIR के रजिस्ट्रेशन के लिए तो थाना मुहर्रर को वो मिलता था। मुहर्रर जो है उसका मतलब है थाने का क्लर्क। अब ये सिस्टम पंजाब में चेंज हो गया है। पंजाब में अब जो FIR है वो ऑनलाइन कटती है और सबसे पहले फ्रंट डेस्क के ऊपर जाते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी आपको रसीद दे देते हैं। इसमें एक और मैं आपको बात बता दूं
कुछ लोग कहते हैं कि मेरा आईडी कार्ड गुम हो गया, मैं इसकी एफआईआर कटवाने जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक गुम हो गई, मैं उसकी एफआईआर कटवाने जा रहा हूँ। देखें, किसी की चीज़ें गुमशुदगी है, किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट की, जब तक ऑकरेंस ऑफ क्राइम के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट ना हो उस वक्त तक वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं होती। किसी का आईडी कार्ड गुम हो जाता है और वो एफआईआर कटवाने चला जाता है थाने में, तो एप्लीकेशन लेके जाएगा, तो एप्लीकेशन जब देगा तो पुलिस वाले, वहाँ पुलिस ऑफिसर बैठे होंगे, तो पुलिस के एहलकार हैं, वो एफआईआर नहीं काटेंगे, वो उसकी रसीद आपको दे दे गुमशुदगी, जिसको रपट कहा जाता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा सीआरपीसी की तरफ। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता फौजदारी है। एक बात मैं टेक्निकल इसमें बता दूं कि हमारा सब कॉन्टिनेंट का जितना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ये काम कर रहे हैं। फौजदारी अदालतें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बनी हैं, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सजाएँ जो है वो पीनल कोड के तहत देता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने दूसरे का कत्ल किया है तो उस बंदे के खिलाफ एफआईआर कटेगी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, और सारा ट्रायल उसका सीआरपीसी के तहत होगा, लेकिन सजा जो मिलेगी वो पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मिलेगी। ये इसमें टेक्निकल एक इसमें रीज़न है। और दूसरी बात है कि प्रोसीजरल लॉ है सीआरपीसी। प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो पीनल लॉ के साथ एज ए ब्रिज काम करता है, दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन प्रोसीजरल लॉ जो है वो सजा नहीं दे सकता, वो प्रोसीजर के लिए कि हमारी अदालतें उनका क्या प्रोसीजर होगा, एफआईआर का क्या प्रोसीजर होगा, इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा, रिमांड का क्या प्रोसीजर होगा, वारंट का क्या प्रोसीजर होगा, बेल का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मिलती हैं। तो एफआईआर के अंदर अब एक और भी इसमें है रेमेडी कि अगर आप जाते हैं अपनी एप्लीकेशन लेके मुतलका थाने में और पुलिस के एहलकारान जो है वो इनकार कर देते हैं एफआईआर काटने से, तो इसकी रेमेडी जो है वो इसमें सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी, इसको 22A और 22B कहते हैं, जस्टिस ऑफ पीस। कि अगर पुलिस आपकी बात को नहीं सुन रही तो आप अपना 22A का इख्तियार इस्तेमाल करके और 22B जो है उसके तहत आप एफआईआर जो है वो कोर्ट से डायरेक्शन लेके एफआईआर को रजिस्टर करवा सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। एफआईआर बड़ी कॉमन है, 22A 22B बड़ी कॉमन है। जिस बंदे को लॉ की नौहों का पता है वो बंदा जानता है कि 22A और 22B के तहत मैंने किस तरह एप्लीकेशन देनी। लेकिन बाय लॉ एफआईआर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन से पुलिस वाले मना नहीं कर सकते और इनकारी नहीं हो सकते। बाकी इंशाल्लाह एफआईआर और इसके बाद जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें नेक्स्ट लेक्चर जो उनके अंदर हम आप बताएंगे, क्योंकि एफआईआर फर्स्ट यूनिट होती है। एफआईआर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एक फर्स्ट यूनिट है, और फर्स्ट यूनिट का मतलब ये है कि अगर एफआईआर किसी हुए की दर्ज होगी, इसके बाद फर्दर स्टेप उसके आगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आएंगे। और एक और बात बता दूँ आपको कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें अगर कोई ऐसा फौजदारी वाक़या हो जाता है तो उसके आगे दो एंड होते हैं, या तो किटल होगा या कन्विक्शन होगी। दरमियान की चीज़ इसके अंदर नहीं है फौजदारी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीआरपीसी के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अच्छी तरह रोशनी डालेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर ये पसंद आया और समझ आया।